हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? एवरेज स्पीड हमने देखी थी, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ छोटी सी कि एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी goes from a point A to B at a distance of 60 kilometer at 60 kilometer in 2 hours, and B to C 40 kilometer in 3 hours. Find the average speed of the बॉडी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु ए से बी जाती है जो कि 60 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे पे ये तय करती है। फिर बी से सी जाती है 40 किलोमीटर 3 घंटे में। आपको इसकी औसत चाल बतानी है। तो देखो, वस्तु गई है ए से बी जो कि है 60 किलोमीटर, और बी से सी जो कि है अगले 40 किलोमीटर। तो ए से बी गई है ये 2 घंटे में, और बी से सी गई है ये 3 घंटे में। तो अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, क्योंकि 2 डिस्टेंस है 2 टाइम है। d1 कितना है? देखो, यहाँ से यहाँ 60 और आगे 40, तो 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर अपॉन में 2 प्लस 3। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 100/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0। तो एवरेज स्पीड बराबर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम कहेंगे एवरेज स्पीड कितनी है इसकी? 20 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। तो हम लिखेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो बॉडी की होती है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 80 किलोमीटर in 2 hours, and 100 B to C 100 kilometer in 4 hours. Find the average speed. Find the average speed of the body. देखो, एक बॉडी जो है वो ए से बी जा रही है और बी से सी जा रही है। ए से बी जो जा रही है वो 80 किलोमीटर जा रही है 2 घंटे में। ठीक है, और बी से सी जा रही है 100 किलोमीटर 4 घंटे में। ठीक है, तो ए से बी, बी से सी हो गई। तो ए से बी जा रही है 80 किलोमीटर 2 घंटे में, और बी से सी जा रही है 100 किलोमीटर 4 घंटे में। तो हमसे बोला है फाइंड एवरेज स्पीड। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना 80 प्लस 100 है ना, तो हम लिखेंगे 80 प्लस 100 अपॉन में 2 प्लस 4, 80 प्लस 100 अपॉन में 2 प्लस 4, तो 80 180 हो जाएगा और 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। तो एवरेज स्पीड आ गई। तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 9 जा 0 का 0, 2 3 जा, ठीक है ना, और फिर 3 देखेंगे तो 3 3 जा 9, 0 का 0। तो 180 अपॉन 6 वैसे भी 30 ही आना था, है ना, 6 से 18 होता है। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी 30 किलोमीटर पर। हम कहेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो बॉडी की एवरेज स्पीड है, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये है एवरेज स्पीड क्या बॉडी की, जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर। तो द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड हो गई। चलिए फटाफट से इसको नोट करते हैं, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस 80 प्लस 100 अपॉन 2 प्लस 4, तो 80 प्लस 100 हो जाता है 180, 180 अपॉन 6 हो जाएगा, तो यानी कि 90 अपॉन 3, और 90 अपॉन 3 को सॉल्व करेंगे तो 30। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एवरेज स्पीड जो है बॉडी की वो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी 100 kilometer in 5 hours and B to C 100 kilometer in 10 hours and C to D 100 kilometer in 3 hours. Find the average speed of the body. तो क्या कह रहा है, ए से बी गई बॉडी, बी से सी गई बॉडी और सी से डी गई बॉडी, यानी कि यह हमें दे रखा है। ए से बी है 100 किलोमीटर बॉडी गई, कितने घंटे में, 5 घंटे पे ये बॉडी यहाँ से आ जाती है। बी से सी अगले 100 किलोमीटर है, कितने घंटे पे, 10 घंटे पे ये बॉडी जाती है। सी से डी जो है 100 किलोमीटर है और कितने घंटे में यहाँ से यहाँ जाती बॉडी, ये 3 घंटे में जाती है, यानी कि यहाँ पर इसने स्पीड बहुत तेज पकड़ ली होगी। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस निकाला जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 100 प्लस 100 प्लस 100, और टाइम कितना हो जाएगा 5 10 और 3, ये 5 प्लस 10 प्लस 3। एवरेज स्पीड जो होगी वो आ जाएगी 100 100 100 300, और आ जाएगा आपके 15 और 3 18। अब 300 बटा 18, यानी कि 300 सॉल्व करता है तो 3 एकम 3 0 0, 3 6 18, फिर 2 से काटेंगे तो 50 और 2 3 6, तो 50 बटा 3 आ गया है ना, 50 बटा 3 हमारा बन गया। और 50 बटा 3 का मतलब क्या होता है, 50 बटा 3 का मतलब होता है 16 होल 2 बटा 3, यानी कि 16.67 किलोमीटर पर घंटे की इसकी स्पीड आ गई। ये आ गई हमारी स्पीड। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कितनी है, 50 बटा 3 है ना, किलोमीटर पर आवर, 50 बटे 3 किलोमीटर पर घंटा। तो इसकी अगर मैं देखा जाए तो 50 बटा 3, अब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई, तो 5 या 18 या सॉल्व कर लेते, 2 25 2 9 में 18, तो 25 पंजे 125 बटा 9 27। एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे 25 बटा 27
125/27, चाहे तो सॉल्व कर दो, नहीं तो इतने में ही छोड़ दो। इतना मीटर पर सेकंड, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। चलिए, तो बेसिकली हमें किलोमीटर प्रति घंटे में पूछेगा, तो निकाल लेंगे फटाफट से। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100, 5 प्लस 10 प्लस 3, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 300 बटा आ जाएगा 5 प्लस 3 15, 5 प्लस 3 8, 8 10 18, तो 18 टोटल बन जाएगा। 300 बटा 18 को सॉल्व करेंगे तो 50/3। एवरेज स्पीड आ जाएगी 16.67 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टोटल हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा एवरेज स्पीड। अगर मीटर पर सेकंड में बोलेंगे तो इसे 5/18 से गुणा कर लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी goes from point A to B at a speed of 80 kilometer per hour for 3 hours, या in 3 hours, and from B to C at a speed of 90 kilometer per hour at B to C at a speed of 90 kilometer per hour in 4 hours. Find the average speed of the body. ठीक है, चलो ए से बी गए और बी से सी गए। ठीक है, ए से बी जाते वक्त आपकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और बी से सी जाते हुए आपकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ए से बी जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है 3 घंटे और बी से सी जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है 4 घंटे। यानी कि अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू बी v1, जो कि कितनी है, टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी t1, जो कि है 3 घंटे। स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम बी टू सी v2, वो है 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम बी टू सी t2, जो कि कितना हो जाएगा, 4 घंटे दिया है, 4 घंटे, ठीक है, 4 आवर। हम कहेंगे लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी d1 तो d1 क्या है, डिस्टेंस है ए से बी तक का, और d2 क्या है, डिस्टेंस है बी से सी तक का। तो अगर हम बोले एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, यानी कि d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस t2। d1 कितना है, यही हमें निकालना है। चलिए, सो d1 डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं बात करूं d1 तो होगा v1 इंटू t1। सिमिलरली d2 वो हो जाएगा v2 इंटू t2, v2 t2। इसको यहां लगा देते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या जाएगी,
v1 t1 v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, बस एवरेज स्पीड। v1 कितना है, देखो v1 है हमारे पास 80 गुणा 3 बटा 90 गुणा 4, तो 80 गुणा 3 प्लस 90 गुणा 4 और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 4, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास 240 360 बटा 7, तो 360 और 40 हो जाएंगे 400, 400 और 2 600, 600 बटा 7 किलोमीटर पर घंटा, ये बन गई हमारी एवरेज स्पीड। तो 600 बटा 7 को अगर हम सॉल्व करें, 7 से काटेंगे 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35, 5 पॉइंट लगा के 0, 7 7 जा 49, 1 पॉइंट लगा के 0, 7 1 जा 7, तो यह आ जाएगी हमारे पास एवरेज स्पीड बराबर 85.71 किलोमीटर। ऐसे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सो ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें और आगे चर्चा करेंगे। एवरेज स्पीड हमने जान ली है, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर, यानी कि त्वरण के ऊपर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।